सांसद जोबा मांझी जी, सांसद महुआ मांझी जी और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, साथ ही साथ हमारी विधायिका मैडम सविता महतो जी, सिसई के विधायक जिगा सोसोरन होरो जी और हमारी महागठबंधन के सभी जिला अध्यक्ष, सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, डीसी साहब, एसपी साहब, डीडीसी, सभी पदाधिकारी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंच पर उपस्थित हैं और उनके साथ हमारे कलाकार भाई, हमारे मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी और हमारी बहनें, हमारे भाई, आप सभी को मेरी तरफ से जोहार है, आदाब है, नमस्कार है, प्रणाम है। आज आप जान रहे हैं मैया सम्मान यात्रा हम लोगों ने बंसीधर जी का आशीर्वाद लेकर के पलामू प्रमंडल, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर और आज दक्षिणी छोटा नागपुर की ये आखिरी दिन है और इसके बाद भी एक और सभा है और कहीं ना कहीं हमारी यात्रा हमें ये बताती है कि जिस ताकत से और जिस सोच के साथ आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अगुवाई जो कर रहे हैं महागठबंधन की सरकार को, उन्होंने हमारी आधी आबादी के बारे में सोचा है और ये आधी आबादी बताती है कि घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में उनकी भूमिका कितनी है, महत्वपूर्ण है। और ये झारखंड में पहली बार है जब हमारी आधी आबादी के बारे में, उनके मान सम्मान के बारे में ये सोचा गया। एक क्रांतिकारी कदम है, एक क्रांतिकारी प्रयास है, एक क्रांतिकारी योजना है और मैं महिला होने के नाते बहुत हर्ष के साथ कहती हूं कि हमारी महागठबंधन की सरकार ने ये कदम उठाया है। और चाहे आप महिला, घर की गृहिणी हो या कामकाजी महिला हो, झारखंड में पोषण सखी हो, जल सहिया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, जेएसएलपीएस की लाखों लाख बहनें हो, सबको सशक्त कराने का काम किया है। हमारी पिछली सरकार में जब डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी तो जेएसएलपीएस की महिलाओं के लिए सिर्फ 600 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज उन्होंने दिया था, लेकिन हेमंत सोरेन जी जैसे ही आते हैं वे 15,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज देते हैं। ये सोच किस लिए है उनकी? ताकि एक महिला सशक्त हो, वो खुद मजबूत बने और अपने आसपास की महिलाओं को मजबूत करने का कदम बढ़ाए। आज अब हमारी झारखंड की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे अब वो आवास की योजना हो, सर्वजन पेंशन की योजना हो, सावित्रीबाई फूले की योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड हो, विदेश में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने की योजना हो और उसके साथ रोजगार सृजन योजना, ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं जो झारखंड गवाह बन रहा है, झारखंड की जनता गवाह बन रही है कि ये झारखंड में पहली बार अगर गंगा बहाई है योजनाओं की तो आपकी अबुआ सरकार ने बनाई है, जो आप ही के जनादेश से 2019 में आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए काम करने के लिए दिन रात अपना एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। भैया बता रहे थे जैसे कोविड के समय में, कोविड एक ऐसा था कि घर में अगर किसी को कोविड हो जाए तो उसको छूने से दूरी बना लेते थे। मैं आपको बताना चाहूंगी उस समय में हमारी स्वास्थ्य सहिया बहनें, बहुत हमारे स्वास्थ्य कर्मी मेहनत करके उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके ये काम किया था। बाहर से हमारे मजदूरों भाइयों को लाने का काम किया
उनको उनके परिवार से मिलाने का काम किया। आज कितना तकलीफ लगता है, बहुत लोगों ने कोविड के समय में अपनों को खोया है और झारखंड गवाह है कि उस वक्त भी भूख से झारखंड में किसी की मौत इस सरकार ने होने नहीं दी थी। थाने में भी रसोई दीदी खाना बना करके सबको खिलाने का काम की थी। आज ये हम झारखंड में अपनी बातों को बुलंद तरीके से क्यों बोल पाते हैं? ये इसलिए बोल पाते हैं कि धरातल में हम लोगों ने काम किया है। जहां विपक्षियों ने स्कूल बंद कराने का काम किया, वहां हम लोगों ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। अपनी बच्चियों को साइकिल देने का काम किया ताकि अगर दूर दराज में भी हैं तो उनकी पंख, उनकी उड़ान का वो जो पहिया है वो निरंतर चलते रहना चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही हमें लड़ने की और ताकत भी देता है, समझदारी देता है। आज झारखंड विधानसभा से नियोजन नीति पारित होती है, सरना धर्म कोड पारित होता है, पिछड़ों के लिए आरक्षण पारित होता है 27%, लेकिन जाकर के केंद्र के पास रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यही इनकी मंशा बताता है कि ये लोग झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों, बच्चों के लिए इनकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। और अगर हम भाषा की बात करें, हम अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी कुड़ुक भाषा को भी जब संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का काम करते हैं तो ये लोग उसमें कान में रुई डाल करके बैठे हुए रहते हैं। जब इन्हें हमारी भाषा नहीं पता, जब इन्हें हमारी संस्कृति नहीं पता, हमारी नीतियां नहीं पता, तो ये किस हैसियत से झारखंड को अपने कब्जे में लेने की बात करते हैं, बोलते हैं कि हम झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। मणिपुर जलता रहा महीनों तक, आदिवासी महिला के साथ क्या हुआ, लेकिन उसको पूछने वाला वहां कोई नहीं है। दलित के साथ, पिछड़ा के साथ बीजेपी शासित राज्यों में क्या हुआ, ऐसी ये मानवता कहां चली जा रही है भाजपा शासित राज्यों में। बिहार के राज्य में गरीबों, हम लोगों का घर जला दिया जाता है, हजारों हजार घर जलते हैं, परिवार जलते हैं। ये घर सिर्फ मकान नहीं जलता, परिवार जलता है, उनका विश्वास जलता है, उनका भरोसा जलता है, और ये बार बार हमारी भावना के साथ खेलने का काम करते हैं। आज जब हेमंत सोरेन जी झारखंड का अपना पैसा 1,36,000 करोड़, आपको पता है कितने शून्य हैं? 10 शून्य हैं उसमें। इतना पैसा, और किसका पैसा है? आप लोगों का पैसा है, और इसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये उसको दबा करके बैठ जाते हैं। हमारा मनरेगा का पैसा हो झारखंड का हजारों करोड़, वो भी दबा के बैठ जाते हैं। इनकी मंशा सबको समझनी होगी। ये उस वक्त आते हैं जब चुनाव का समय समीप आता है। इससे पहले इनको झारखंड की कोई चिंता नहीं है। झारखंड के विकास के लिए ये लोग हमेशा अवरोध बनते हैं। अगर आज मैया सम्मान हेमंत सोरेन जी लेकर आए हैं तो ये लोग पीआईएल करवाते हैं। नियोजन नीति अगर यहां से पारित करवाते हैं तो इनके एजेंट लोग पीआईएल करवाते हैं। अगर हेमंत सोरेन जी बार बार झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी गाड़ी को तेज गति में लेके जाना चाहते हैं तो ये पीआईएल लगा करके उस गति को रोकने का काम करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना सचेत करने के लिए और इतना बातें बताने के लिए आई हूं। आज झारखंड 24 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उसके बाद में भी झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने, हमारी महागठबंधन सरकार ने ऐसी गहरी
और लंबी लकीर खींची है कि हमारे विपक्ष वाले उसका सपना भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सोच ही नहीं है इनके पास में। ये सोच लाने के लिए आपको सबसे पहले हेमंत सोरेन बनना पड़ेगा। वो हेमंत सोरेन जो कभी ना अपना सर झुकाया, और उसने ये सीखा कहां से? अपने पिताजी दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने से। दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहां से सीखा? हमारे पूर्वजों से। हमारे झारखंड के हर एक कोने में एक वीर शहीद है। ये उनकी गाथा, उनकी कहानी हमें बताती है कि हमें निरंतर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते रहना है। और खुशियों की सौगात में आप लोगों को पता है, आदरणीय हमारी कृषि मंत्री दीपिका पांडे जी बैठी हैं। इनके विभाग से किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है। एक किसान का 2 लाख ऋण माफ कर दिया है। ये झारखंडी सरकार है, ये अबुआ सरकार है। और वहीं हमारे केंद्र में बैठे लोगों को दिल्ली में जब इतने महीनों से वहां किसान अपना आंदोलन करते थे तो उनको सुध लेने की इनकी जरूरत नहीं होती थी। जो किसान अन्नदाता है इस देश का, जो मजदूर इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको ये लोग सुनने का नहीं सुनने का काम करते हैं। और उनकी तकलीफों में भागीदारी जब उनकी होनी चाहिए, वो भागीदारी भी नहीं निभाते हैं। बस मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से कृषि ऋण माफी हुआ, बिजली बिल का क्या आया बिल? 0-0 हुआ ना, 0-0 हुआ। अभी झारखंड में हमारे विपक्षी बीजेपी लोगों का, उनका नंबर अब 0-0 कराना है, क्योंकि ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, रंग के नाम पे हम लोगों को बांटने का काम करते हैं। और अगर झारखंड को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो हमारी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हेमंत सोरेन जी बढ़ा सकते हैं। अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी। आगे एक और कार्यक्रम है, आप लोग सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड। प्ले कार्ड उठाकर धन्यवाद करें, आभार करें माननीय विधायक गांधी श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी का। और आज के मैया सम्मान यात्रा में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री श्रीमती बेबी देवी जी को आपके संबोधन